बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, डेट शीट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है, तो आई होप आप सभी लोग वेट कर रहे होंगे केस स्टडीज का कि केस स्टडीज कैसे इंटरेस्टिंग वे में आपको मिल जाए कि आप उन्हें सीख लें और उन्हें सॉल्व करना सीख जाएं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फर्स्ट केस स्टडी की तरफ चलते हैं। जो फर्स्ट केस स्टडी है उसमें कुनिका एक मिडिल लेवल मैनेजर है किचन डिपार्टमेंट की। वो अपने सारे सबऑर्डिनेट्स को एक डिसिप्लिन में रखती है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में, बट उसके टीम मेंबर्स कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें तो डिसिप्लिन में रखते हो लेकिन खुद का कुछ मैनेजमेंट है नहीं, मतलब कोई भी चीज़ें सही जगह से नहीं रखी गई हैं। जैसे खाना किस में बनाना है वो बर्तन नहीं पता कहाँ है, नाइफ्स नहीं पता कहाँ हैं, वेजिटेबल्स क्या बनानी है, कौन सी सब्जी बनानी है, काटनी है, वो नहीं पता, लंच का कोई टाइम नहीं होता, कभी भी बोल दिया जाता है कि चलो अब लंच बनाओ। तो ये उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं नीलम, तानिया, मालती, ये सब कंप्लेन कर रहे हैं कुनिका जी से। अब यहाँ हमें बताना है विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज वायलेटेड हियर। देखिए केस स्टडी मैंने कंपनी के फॉर्म में भी दी है, बिग बॉस फॉर्म में भी दी है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए केस स्टडीज का, आराम से बैठ के समझिए और फिर वीडियो को सुनिए कि वीडियो में क्या एक्सप्लेन किया गया है या कैसे आंसर्स को सॉल्व करना है। तो यहाँ आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या होता है कि सभी जगह के एक प्रॉपर प्लेस हो, तो एक सही जगह हो, चाहे वो पर्सन हो चाहे वो चीजें हो, उनका एक पर्टिकुलर प्लेस। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जैसे अभी उनके टीममेट्स कंप्लेन कर रहे थे कि भाई वेजिटेबल्स का नहीं पता होता, नाइफ्स का नहीं पता होता, यूटेंसिल्स का नहीं पता होता, लंच टाइम का वो फिक्स नहीं है, वो नहीं पता होता। तो यहाँ पर जो वायलेट हो रहा है प्रिंसिपल, दैट इज फेओस प्रिंसिपल है ये ऑर्डर वाला। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ। तो केस स्टडी सेकंड की तरफ हम चलते हैं। अगेन जो केस स्टडी है हमारी वो सारी हमने बिग बॉस स्टाइल में ली है। अगर आपको किसी और स्टाइल में केस स्टडी पसंद है तो आप हमें बता सकते हैं, मैं उसी फॉर्म में आपकी केस स्टडी लेकर आऊंगी। तो सेकंड केस स्टडी हमारी कि बिग बॉस ने एक बुक दी है, हाउ टू विन बिग बॉस, जिसमें ट्रिक्स लिखी हैं कि आप बिग बॉस को कैसे जीत सकते हैं। बिग बॉस ने एक बुक बनाई है और तानिया उस बुक को रीड कर रही है। अब तानिया उस बुक से सारी चीजें सीख रही हैं कि प्लानिंग कैसे करनी है, कैसे कोऑपरेट करना है दूसरे लोगों के साथ, और इन्हीं डिसाइड करती है कि ये सारी गाइडलाइंस वो फॉलो करेगी। अपने जो अपना वोटर्स हैं या उनके जो उसके जो फैंस हैं उन्हें और ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए या उन्हें और ज़्यादा खुश करने के लिए या अपना कॉन्ट्रीब्यूट ज़्यादा देने के लिए। तो यहाँ पूछा गया है विच कॉन्सेप्ट इज बीइंग हाईलाइटेड, कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ हाईलाइट हो रहा है। अब देखिए तानिया के पास क्या है, बुक, जिसमें क्या लिखा है, हाउ टू विन बिग बॉस। तो ये बुक को पढ़ रही है, उसकी गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है। तो यहां से कॉन्सेप्ट हमारा क्या निकल के आता है, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है पहचान लिया हो, नहीं भी पहचाना तो मैं हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है दैट इज जो कॉन्सेप्ट है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें गाइडलाइन देता है, मैनेजर्स को गाइडलाइन देता है कि उन्हें कैसे डिसीजंस लेना है, कैसे एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है। चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ। इस केस स्टडी में बिग बॉस डिक्लेयर करते हैं कि नेक्स्ट 3 वीक्स तक कोई इवेक्शन नहीं होगा, कोई भी एलिमिनेट नहीं होगा, जिसकी वजह से सारे कंटेस्टेंट खुश हैं, सिक्योर फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं और अब एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो अपना ज्यादा एफर्ट्स लगाएंगे लास्ट तक बने रहने के लिए या विनर बनने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पूछा गया आपसे क्वेश्चन विच प्रिंसिपल इज बिग बॉस अप्लाइंग, बिग बॉस ने कौन से प्रिंसिपल को अपनाया है। तो ये जो प्रिंसिपल है ये स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल है, जॉब सिक्योरिटी। जब एम्प्लॉयज को आप जॉब सिक्योरिटी देते हैं तो एम्प्लॉय ज्यादा अच्छे से काम करेगा। अगर आपने जॉब सिक्योरिटी नहीं दी है, एम्प्लॉयज के ऊपर एक तलवार लटकी हुई है कि कब उसे फायर कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, हड़बड़ी में गलतियां करेगा या कॉन्फिडेंस उसके पास नहीं रहेगा कि या उसे ये लगेगा कि भाई कितनी मेहनत कर लो, ये तो मुझे फायर कर सकते हैं ना। अगर आप जॉब सिक्योरिटी दे देते हैं तो एम्प्लॉय थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है और ज्यादा अच्छे से काम करता है, तो एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस पहले से ज्यादा बेटर हो जाता है, राइट। नेक्स्ट केस स्टडी है हमारी कि बिग बॉस ने एक टास्क अनाउंस किया है कि सबको मिलकर एक टास्क करना है जिसमें जी के कैप्टन है। बट यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि जी के कैप्टन है इसलिए अमाल और तानिया आपस में फाइट करने लगते हैं कि टास्क को नहीं करना। जी के उन्हें समझाता है कि भाई टास्क पहले कर लेते हैं, अपने जो फाइट है उसको पॉज पर रख दो और पहले टास्क कंप्लीट करते हैं। तो टास्क कंप्लीट करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करता है, मोटिवेट करता है, उन्हें एनकरेज करता है कि भाई आप सारे मिलकर टास्क करो, हम जीत सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया विच प्रिंसिपल इज बीइंग फॉलोड, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए जीके ने क्या किया, टीम को एनकरेज किया है काम करने के लिए, टास्क कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ जो हमारा प्रिंसिपल है वो है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। तो एस्पिरिट डी कॉर्प्स क्या करता है, प्रमोट करता है टीम वर्क को, हार्मनी को या यूनिटी को। तो यहाँ जीके ने भी वही काम किया, अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनको मोटिवेट किया कि भैया आप टास्क करो, उन्हें एनकरेज किया है। तो ये हमें बताता है कि ये जो प्रिंसिपल है ये एस्पिरिट डी कॉर्प्स है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रिंसिपल यहाँ फॉलो हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ।
नेक्स्ट है कि हाउसमेट से एक दूसरे से कंप्लेन कर रहे हैं कि यार टास्क में मजा नहीं आ रहा है, बोर हो रहे हैं घर में, तो कुछ नया होना चाहिए। तो बिग बॉस ये सुनते रहते हैं और बिग बॉस एक सजेशन बॉक्स दे देते हैं उन्हें कि अच्छा ठीक है, आप लोग अपने अपने सजेशन दो और फिर कौन सा टास्क होना चाहिए, कुछ न्यू सजेशंस आपके पास है टास्क को लेकर, तो आप अपने सजेशन दो और हम उन पर काम करेंगे या अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर है विच प्रिंसिपल इज फॉलोड बाय बिग बॉस, या बिग बॉस ने कौन से प्रिंसिपल को फॉलो किया है, ये कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयज को सजेशंस देने के लिए या डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करना, राइट। बच्चे आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैंने दोनों वे में केस स्टडी ली है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कंपनी फॉर्म में भी ली है और उसे मैंने कन्वर्ट कर दिया बिग बॉस स्टाइल में, ताकि आप केस स्टडी को अच्छे से समझ पाओ। केस स्टडी का जो मोरल है वो दोनों का सेम है, ऐसा नहीं है कि बिग बॉस में कन्वर्ट करने के बाद केस स्टडी ही चेंज हो गई है, नहीं, केस मोरल ऑफ द स्टोरी इज सेम। तो मोरल जो है केस स्टडी का वो दोनों का सेम रहेगा। आप पहले कंपनी की केस स्टडी पढ़िए, कंपनी का क्वेश्चन पढ़िए, फिर आप बिग बॉस हाउस का जो मैंने बनाया है उसे आप पढ़िए, तो आप दोनों को रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। चलते हैं लास्ट केस स्टडी की तरफ। तो यहाँ पर क्या है, बिग बॉस टास्क दिया था जिसमें गौरव अपना 100% देता है, टास्क कंप्लीट करता है, जीतता भी है, लेकिन जैसे ही कैप्टनसी टर्म्स आती हैं वैसे ही सारे कंटेस्टेंट रिजेक्ट कर देते हैं जीके को अपने अपने पर्सनल ग्रजेस की वजह से। तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ है, देखिए यहाँ जो प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, या बिग बॉस हाउस में भी अगर हम सीरियसली बोले कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है वो है इक्विटी, सभी को फेयर चांस ना। तो यहाँ पर इक्विटी का मतलब क्या था, फेयरनेस एंड जस्टिस। अब अगर जीके मेहनत कर रहे हैं वहां तक पहुंच भी जाता है हर बार, लेकिन जो पार्टिसिपेंट है, जितने भी कंटेस्टेंट हैं, वो जानबूझकर जीके को कैप्टन नहीं बनाते, वो अपने अपने पर्सनल ग्रजेस हैं उनके, जिसकी वजह से उसे कैप्टन नहीं बनाना चाहते। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो इक्विटी वायलेट हो रहा है, तो यहाँ इक्विटी को वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की केस स्टडीज। अगर आप चाहते हैं ऐसी और केस स्टडीज तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, या अगर आप चाहते हैं कि केस स्टडीज इस थीम के ऊपर मैं बनाऊं, जैसे अभी मैं बिग बॉस के ऊपर बना रही हूँ, एक मैंने बैक बेंचर्स के ऊपर बनाई है, अगर आप चाहते हैं कि केस स्टडी किसी और थीम के ऊपर बनाऊं तो आप अपने सजेशन मुझे दे सकते हैं। अगेन मैंने क्या बोला आपसे, सजेशन मतलब इनिशिएटिव। तो आप इनिशिएटिव लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किस टॉपिक पर या किस टाइप के या किस थीम के ऊपर आपको केस स्टडी चाहिए। एग्जाम्स आने वाले हैं, मैं कोशिश करूंगी एग्जाम से पहले पहले सारे चैप्टर्स की केस स्टडी आपको दे दूं। फर्स्ट चैप्टर की केस स्टडी ऑलरेडी बन चुकी है, जिसने नहीं देखी है वो जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ या जिसे बिग बॉस पसंद है, जिसे जो बैक बेंचर्स हैं उनके साथ इन केस स्टडीज को शेयर कर सकते हैं। आई होप या आई एम श्योर कि वो लोग एंजॉय करेंगे इन केस स्टडीज को और आंसर्स को समझेंगे कि कैसे आंसर दिया जाता है, कैसे आंसर ढूंढा जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट केस स्टडी में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।